अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट ट्रेडर मोहम्मद एहसन और आप देख रहे हैं बीआईटी बाइनरी ट्रेडिंग चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे है, बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे। ये टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि बाइनरी ऑप्शन में जो हम सबसे पहली चीज़ जो पढ़ते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होता है। देखें, बाइनरी ऑप्शन कोई भी ब्रोकर आप यूज़ करते हैं, चाहे वो IQ ऑप्शन है, बिनोमो है, पॉकेट ऑप्शन है या ऑलिम ट्रेड है, कोई भी ब्रोकर आप इस्तेमाल करते हैं बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, तो इसका सबका कोर्स एक ही होता है, सिर्फ आपने चीज़ों को समझना होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ही उसी पर ही चलता है। क्योंकि देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अगर आपको नहीं आएगा तो आपको मार्केट में आगे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हम ट्रेडर्स हर चीज़ का सहारा लेके मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो हमारा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। चलें, अब मैं पेंट पे आप लोगों को ले जाता हूं ताकि मैं इसे कवर कर सकूं। ठीक है, तो पहले तो यहां पे मैं टाइप करता हूं, ठीक है, बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक ये है जो मैं इधर टाइप कर रहा हूँ। जो हम लोगों की बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है उसका ये सीन है। देखें, जब भी उसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कैसे चलेगा कि यार सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, ये जानने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी। देखें, जब भी मार्केट का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ जाता है, बॉटम लेवल की तरफ जाता है और यहीं से वापस रिवर्स होके अपने टॉप लेवल तक जाने की कोशिश करता है, तो हम नीचे वाला जो लेवल होता है, जो मार्केट का बॉटम लेवल होता है, जो यहाँ पे रिसेंटली वो रिवर्स होके गया है, तो इस लेवल को जो मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूं, इस लेवल को हम कहते हैं सपोर्ट लेवल, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, सपोर्ट लेवल। ठीक है, ये जो यहां से रिवर्स हुआ मार्केट अपने बॉटम लेवल से, तो ये सपोर्ट लेवल बना। और देन जब मार्केट ऊपर गई तो जो ये ऊपर वाला लेवल है, ये जो ऊपर वाला लेवल है, इस लेवल को हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। ये आपने याद रखना है कि नीचे वाला जो लेवल था वो सपोर्ट हो गया जब मार्केट जो अपना प्राइस था वो नीचे से रिवर्स होके जब अपने टॉप लेवल तक गया। देन यहां से जब मार्केट रिवर्स हुआ, अपने टॉप लेवल से भी अगर रिवर्स हो रहा है मार्केट, देन रिवर्स होके नीचे जा रहा है, तो रिवर्स कहां से हो रहा है? अपने टॉप लेवल से। तो टॉप लेवल को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो ये आपने चीजें याद रखनी है, बहुत अहम चीज है ये देखिए, बेसिक इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप जब एडवांस लेवल तक पहुंच सकोगे ना तो आपको हर चीज इजी लगेगी। ठीक है, तो नीचे वाले लेवल को हम सपोर्ट कहेंगे, ऊपर वाले लेवल को हम रेजिस्टेंस लेवल कहेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे से जब रिवर्स हुआ तो नीचे वाले लेवल को जो अपने बॉटम लेवल से रिवर्स हुआ था तो हम उसे सपोर्ट लेवल कहेंगे। ऊपर वाले टॉप वाले लेवल से अगर रिवर्स होता है तो हम इसे रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर इसी चीज को आपको मार्केट में लाइव एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, क्योंकि मैं आपको लाइव एग्जांपल इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके कि यार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल किस तरह से काम करता है मार्केट में। तो कोई अच्छी सी एग्जांपल ढूंढता हूं ताकि आपको जबरदस्त तरीके से समझ आ सके कि यार मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, देखें, जैसे कि एक मार्केट है। ठीक है, मार्केट में जब आप एक लाइन लगाते हैं नीचे की तरफ से, जब आपने नीचे की तरफ से जब लाइन लगाई तो ये लाइन जो है हमारी सपोर्ट होती है। ठीक है, सपोर्ट ही कहलाएगी क्योंकि ये नीचे वाला एरिया, क्योंकि मार्केट यहां से रिवर्स हुई तो इस लेवल को हम सपोर्ट कहेंगे। जो ऊपर वाला जो एरिया है वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल का होगा। ठीक है, ये आपने ये चीज याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि अब मैं एग्जांपल एक और देता हूं। देखें, जब मार्केट ऐसे सडनली जब इतने बैक टू बैक रेड कैंडल्स आए और जब मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स होती है, देन हम इसको सपोर्ट लेवल कहते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे से आया अपने बॉटम लेवल पे और यहां से जब रिवर्स हुआ तो इसे हम सपोर्ट कहेंगे। जब मार्केट का जो ये ऊपर वाला लेवल है, जैसे कि यहां से बायर्स आए, ये एक अप ट्रेंड है और यहां से जब ये रिवर्स हुआ तो इस लेवल को हम रेजिस्टेंस लेवल बोलेंगे, क्योंकि ये टॉप है, मार्केट का टॉप लेवल है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है कंसीडर करते हैं और कहते हैं। ठीक है, अब देखो, बात समझने की है कि ये तो अब मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए ये लाइनें लगाई हैं कि नीचे वाला लेवल सपोर्ट होता है और ऊपर वाला जो लेवल होता है वो रेजिस्टेंस
लेवल होता है। देखें, जैसे कि जो मैंने वहां पे समझाया लाइव मार्केट में कि नीचे वाला लेवल सपोर्ट लेवल होता है और ऊपर वाला जो लेवल होता है वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता है। अब देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है SNR। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SNR, ठीक है। तो फिर वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग SNR कौन सी होती है, वीक SNR कौन सी होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ SNR कौन सी होती है, सारी कंप्लीट SNR विद डिटेल आपको आगे समझाऊंगा। सिर्फ ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। अब हम इसको खत्म कर देते हैं क्योंकि हम इसका टॉपिक 2 पढ़ेंगे कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनती है और रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट कैसे बनता है, ठीक है। तो वापस से मैं वही जो है ना, अब मैं पहले ये बताता हूं आपको कि एक सपोर्ट, ठीक है, एक सपोर्ट लेवल बिकम रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। जैसे कि एक सपोर्ट लेवल बिकम रेजिस्टेंस लेवल कब बनता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, जो नीचे वाली हमारी लाइन होती है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैं इधर ड्रा कर रहा हूं, ठीक है, जब मार्केट यहां से नीचे आई, जब मार्केट यहां से नीचे आई, जब इस जो सपोर्ट लेवल था हमारा, मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको मजीद अच्छा से क्लियर हो, ठीक है। ये जो हमारा सपोर्ट लेवल था, ठीक है, सपोर्ट लेवल, ठीक है। जैसे हमारे इस सपोर्ट लेवल को ये लाइन यहां से, ये मार्केट की जो प्राइस है वो हमारे सपोर्ट लेवल को जब ब्रेक करता है, देन मार्केट वापस ऊपर की तरफ आती है और इस लाइन को टकराती है। तो ये जो लेवल, ये जो सपोर्ट लाइन थी, जो हमने लाइन लगाई थी सपोर्ट लाइन, ये अब हो गई है रेजिस्टेंस लेवल। कौन सा लेवल हो गया हमारा? रेजिस्टेंस लेवल। अब ये लेवल कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये सपोर्ट था। देखो, एक लाइन जब अपना सपोर्ट एरिया ब्रेक करेगी देन वो लाइन रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगी। इसी तरह, इसलिए हम ये कहते हैं कि सपोर्ट लेवल बिकम रेजिस्टेंस लेवल। किस तरह बनता है? इस तरह बनता है, जब भी मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगी देन रिट्रेसमेंट करने के लिए दोबारा उस सपोर्ट जो हमारी सपोर्ट थी उस तक पहुंचेगी, देन वो हमारी रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने जो अपना मार्केट ने सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक कर दिया। क्योंकि यहां पर जब ब्रेकआउट हुआ, जब मार्केट नीचे आई देन रिट्रेसमेंट की, तो ये एरिया अब हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। तो इसी तरह दूसरा जो हमारा सिनेरियो है SNR, जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। अब मैंने जो पहले बताया आपको कि सपोर्ट लेवल जब ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस लेवल कैसे बनता है, ठीक है, बिकम रेजिस्टेंस कैसे होता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक जो रेजिस्टेंस जो लेवल है हम लोगों का, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल बिकम सपोर्ट, तो इसका भी सेम सिनेरियो है। वही लाइन लगाएंगे हम, जैसे कि अब मैंने एक जो है रेजिस्टेंस लेवल बनाई, ऊपर ये टॉप बना रहा हूं, ठीक है, और मार्केट यहां नीचे थी, ठीक है। अब जब मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ आई, अपना जो रेजिस्टेंस लेवल था, अब मैं यहां पे भी टाइप कर लेता हूं कि भाई ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, ये जो हमारा ऊपर वाला तो रेजिस्टेंस लेवल था ना, जो मैंने आप लोगों को बताया, जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी देन जब रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आएगी, तो अब ये रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए सपोर्ट लेवल का काम करेगी, मीन सपोर्ट लेवल बन जाएगी। अब ये जो लाइन थी बन गई हमारी सपोर्ट लेवल। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट होता है कि रेजिस्टेंस लेवल बिकम सपोर्ट किस तरह बनी, एक रेजिस्टेंस किस तरह से एक सपोर्ट बनी। लाजमी बात है, जब एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा देन मार्केट जब इसको रिट्रेसमेंट करने आएगी तो ये एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे दो टॉपिक क्लियर हुए। पहले के सपोर्ट लाइन कौन सी होती है, नीचे वाली, ऊपर वाली जो लाइन होती है हमारी रेजिस्टेंस लाइन होती है, और उसके बाद किस तरह से एक रेजिस्टेंस लेवल बिकम सपोर्ट कैसे बनता है और सपोर्ट लेवल बिकम रेजिस्टेंस लेवल कैसे बनता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब मैं आपको ले जाऊंगा आईक्यू ऑप्शन के ऊपर, रियल मार्केट में ये चीजें दिखाऊंगा कि किस तरह से जो हमारी सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस लेवल में तब्दील होती है और रेजिस्टेंस लेवल किस तरह से हमारे सपोर्ट लेवल में तब्दील होता है। तो याद रखिए, जो मैंने आपको समझाया था, जो हमारा टॉप लेवल होता है, वो जो लेवल टॉप लेवल होता है वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता है, हम उसे रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर करेंगे।
जो हमारा नीचे का लेवल होता है, वो हमारा जो लेवल होता है वो हमारा सपोर्ट लेवल होता है। जैसे कि नीचे वाली लाइन थी वो सपोर्ट हुई, ऊपर वाली लाइन क्या हुई, रेजिस्टेंस लेवल हुई। वो लगाने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ आप ये कॉन्सेप्ट समझे कि नीचे वाला जो लेवल होता है वो सपोर्ट होता है और ऊपर वाला लेवल जो है रेजिस्टेंस लेवल होता है। अब जब ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा, देन जब भी मार्केट इस लेवल को टकराएगी, अब तक तो मार्केट यहाँ ऊपर ही है, नीचे नहीं आई है, तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। मैं कोई अच्छी सी एग्जांपल आपको मार्केट से निकाल के दिखा देता हूं, देन आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूं लाइन, ठीक है, बल्कि यहाँ पे ड्रॉ करता हूं क्योंकि यहाँ पे एक टच हुआ, सेकंड टच हुआ। देखे ये जो हमारी ऊपर वाली लाइन थी वो रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। जैसे ही वो ब्रेक हुआ, देन मार्केट ने इसे अपना सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ चली गई। तो ये हमारी जो अब पहले रेजिस्टेंस लेवल थी, अब वो सपोर्ट यहाँ पे कन्वर्ट होगी। जब ब्रेकआउट हुआ देन वो सपोर्ट बन गई, ठीक है। इसी तरह हमारा जो नीचे वाला लेवल है वो हमारा सपोर्ट लेवल। अब सपोर्ट लेवल किस तरह से एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं मार्केट में कि वो किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो उसका भी हमारे पास हल है, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये बताया था कि ये जो नीचे वाला लेवल है वो हम लोगों का कौन सा होता है। अब मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए एग्जिट नहीं लगा पा रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग बोलते हो कि नहीं बनाया करो, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कोई एग्जाम्पल अच्छी से दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बेटर समझ आए। देखें जैसे कि एक लेवल यहाँ पे मैं देखता हूँ, ठीक है। अब ये क्या था, ये हमारा जो टॉप लेवल था ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। जैसे यहां से ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने इसे सपोर्ट बना लिया, तो इसी तरह एक रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट बन गई, ठीक है। इसी तरह मैं एक सपोर्ट के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल निकालता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एक अच्छा एग्जांपल, क्योंकि ओटीसी मार्केट है, ओटीसी मार्केट जो है एक फेक मार्केट होती है, ब्रोकर की अपनी बनाई हुई होती है। तो यहाँ पे इस तरह से वो चीजें वर्क सही से नहीं कर रही होती। जैसे अब ये देखें, जैसे कि अब ये वाली जो लाइन थी, ये जो मैं नीचे वाली जो बॉटम लेवल है ये हमारा क्या था, सपोर्ट लेवल था। जब सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ तो ये एज अ रेजिस्टेंस लेवल काम करेगी मार्केट में। तो इसी तरह क्या होता है कि एक जब सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो ये रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है, और जैसे ही जब हमारा ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है, मार्केट जब उसको ब्रेक करती है, देन वो उसको रिट्रेस करके ऊपर जब जाएगी तो वो हमारा एरिया जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था वो सपोर्ट लेवल बन जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजी है, सिर्फ ये बेसिक इसलिए समझा रहा हूं, आगे सारा समझाऊंगा, टाइप्स ऑफ एसएनआर समझाऊंगा, वीक एसएनआर, स्ट्रॉन्ग एसएनआर, सब कुछ समझाऊंगा। सिर्फ ये आइडेंटिफाई करो कि देखें मार्केट चलती ही इसी बेस पे, देखो ऊपर नीचे जा रही है, ऊपर नीचे जा रही है। फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये हॉरिजेंटल भी होता है, ट्रेंड लाइन भी होता है, ये मैं आगे चल के सारा क्लियर करूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्लियर करा रहा हूं ताकि आपको ये समझ आए कि यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल किस तरह से मार्केट में काम करती है और उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको चीज समझ आ गई होगी। जो नीचे वाली जो हमारी लाइन होती है वो सपोर्ट की होती है, जो ऊपर वाला जो लेवल होता है हमारा वो रेजिस्टेंस लेवल होता है। और लाजमी बात है जब रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो जब मार्केट उसको रिट्रेस करने आएगी तो वह हमारी सपोर्ट बन जाएगी। जब सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक करके रिट्रेसमेंट करेगी तो वो सपोर्ट लाइन हमारी रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगी, ठीक है। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।